अगले महीने देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 फरवरी से 7 चरणों में होने वाला इस बार चुनाव अलग रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है और सिर्फ वर्चुअल प्रचार की अनुमति दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर डिजिटल प्रचार के लिए कौन सी पार्टी कितनी तैयार है और कौन किस पर भारी पड़ेगा। नंबर 1, बीजेपी। बीजेपी के अलावा शायद ही कोई पार्टी इसके लिए तैयार थी कि उन्हें वर्चुअल या डिजिटल रैली पर आना होगा। साफ है कि वर्चुअल प्रचार में वही पार्टी आगे निकलेगी जिनके कार्यकर्ता डिजिटली ज्यादा लोगों के साथ जुड़े हैं, यानी डिजिटली इक्विप्ड हैं। ऐसे में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है क्योंकि इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी व्हाट्सएप से जुड़े हैं और इनकी जूम मीटिंग होती रही है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी वर्चुअल रैलियों के मामले में गांव-गांव तक पहुंच पाएगी, लेकिन संसाधनों के हिसाब से वो काफी मजबूत है। नंबर 2, समाजवादी पार्टी। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ही है जो अब तक प्रचार में दूसरे नंबर पर दिख रही है। अखिलेश यादव अपने रथ को लेकर प्रदेश के कई इलाकों में प्रचार अभियान पूरा कर चुके हैं। एसपी भी पिछले कुछ समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेहनत कर रही है और बीजेपी के बाद वही आगे निकलती दिख रही है। हालांकि अखिलेश मानते हैं कि बीजेपी के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं। नंबर 3, कांग्रेस। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी पिछले कुछ समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मजबूत करने में जुटी थी। हालांकि वो भी इतना नहीं सोच सकी कि यूपी चुनाव ऐलान के साथ ही उसे वर्चुअल माध्यम से प्रचार के लिए उतरना पड़ेगा। कांग्रेस का संगठन यूपी में दूसरे दलों के मुकाबले कमजोर है। प्रियंका गांधी के कमान संभालने से संगठन खड़ा हुआ है और प्रियंका ने पार्टी के लोगों से डिजिटली बातचीत करनी शुरू कर दी है। नंबर 4, बीएसपी और छोटे दल। अगर बीएसपी और अन्य छोटे दलों की बात करें तो वर्चुअल माध्यम से प्रचार में वो काफी पीछे नजर आ रही हैं। उनके पास संसाधनों की कमी है। खासकर बीएसपी की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्र 2-3 महीनों से प्रचार अभियान में जुटे थे। कहा जा रहा था कि मायावती 15 जनवरी से प्रचार अभियान का आगाज करेंगी, लेकिन कोरोना के चलते रैलियों पर बैन लग गया। ऐसे में इनके कैंप में निश्चित रूप से मायूसी है। छोटे दलों के पास तो संसाधनों का बिल्कुल ही अभाव है और शायद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो लोगों तक पहुंच पाएंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।